हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऋतिक बेबी के ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री क्या है और कैसे होती है, इसके नियम कानून क्या हैं। तो दोस्तों, ज़मीन एक व्यक्ति की ज़िंदगी का वह अनमोल हिस्सा होता है कि जिसके लिए वह अपनी जीवन की महत्वपूर्ण कमाई को निवेश करता है। एक व्यक्ति की ज़मीन खरीदने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कोई घर बनवाने के लिए ज़मीन लेता है तो कोई उस ज़मीन पर व्यापार करने के लिए ज़मीन लेता है। पर अब सवाल यह उठता है कि किसी भी ज़मीन को वैध तरीके से अपने नाम कैसे करवाएं। तो इसके लिए व्यक्ति को खरीदी हुई ज़मीन रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, जिसके लिए भारत के हर राज्य में अलग अलग नियम फ़ायदे हैं। पर अब बात आती है कि रजिस्ट्री कैसे होती है। तो दोस्तों, हालांकि अधिकतर शहरों में यह नियम एक जैसे होते हैं, इस ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर आज भी बहुत से लोग अनजान हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री क्या है, ज़मीन रजिस्ट्री क्यों करवाते हैं और ज़मीन रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं। तो दोस्तों, भारत में ज़मीन रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके सहायता से ज़मीन का खरीदार खरीदी हुई ज़मीन के पहले मालिक का दस्तावेज से नाम हटाकर अपना नाम दर्ज करवाता है। वह स्थायी तौर पर उस ज़मीन का हकदार कहलाता है, जिसे वह खरीदकर अपने किसी भी कार्य के लिए उपयोग कर सकता है। तो भविष्य में आप जो भी ज़मीन को खरीदना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाने से पूर्व आप यह डिसाइड कर लें कि उस ज़मीन की मार्केट वैल्यू कितनी है। साथ ही साथ यह भी पता कर लें कि उस क्षेत्र में ज़मीन का सरकारी मूल्य कितना है। अब बात आती है कागज़ दस्तावेज़ों की, जिन्हें स्टाम्प ड्यूटी पेपर कहा जाता है। तो यह पेपर एक तरह ज़मीन का मालिक का सबूत होता है। ज़मीन के खरीदार को यह पेपर खरीदने होते हैं, जिसके लिए उसे कोर्ट जाना होता है। इन पेपर्स के मूल्य को हर राज्य के हिसाब से तय किया जाता है। ज़मीन खरीदते समय इन कागज़ को नज़रअंदाज न करें, अन्यथा आपको भविष्य में अनेक कानूनी लफड़ों में झेलना पड़ सकता है। और अब बात आती है कि ज़मीन खरीदने बेचने से संबंधित कागज़ों की। तो ज़मीन की रजिस्ट्री के तीसरे चरण के दौरान आपको कोर्ट जाकर वकील से कागज़ बनवाना होगा, जिसमें ज़मीन का विक्रेता यह लिखेगा कि मैंने यह ज़मीन पूर्ण रूप से इस व्यक्ति के नाम कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ अन्य औपचारिक बात और भी लिखनी होती हैं, जो यह कि अब ज़मीन का मालिक बदला जा चुका है। और अब बात आती है कि ज़मीन की रजिस्ट्री को प्राप्त कैसे करें। तो जिन्हें देखने के बाद रजिस्ट्रार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि ज़मीन खरीदने के लिए आप स्थायी रूप से सही हकदार बन चुके हैं और आप कुछ ही दिनों में अपनी ज़मीन से जुड़ी रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान में रखें, आप जो भी कार्यवाही कर रहे हैं वह सब एक वकील के देखरेख में ही करें, क्योंकि इस दौरान वकील एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे रजिस्ट्री करवाने से जुड़ी सभी जानकारियों की अच्छी समझ होती है। वह बिना किसी परेशानी के आसानी से रजिस्ट्री करवा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।